हम सभी लोगों ने सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया, इस बारे में आज सुबह और प्रतिदिन समझने का प्रयास करें। होना भी चाहिए। जो चीज हमारी है उसका नॉलेज तो हर व्यक्ति को होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति करोड़पति अरबपति है तो वो एक बार अपनी प्रॉपर्टी को देख कर आता है। हाँ, ये खेत है, ये खलियान है, मकान है, दुकान है, ये किराएदार है, ये जमीन है, ये जायदाद है, इतना पैसा है। ये महिलाएं भी हैं जिनके पास 2, 4, 5 तोला सोना होगा तो महीने में एक दिन डिब्बी खोलकर देख लेती है कि गायब हो गया। पहनेगी नहीं लेकिन देख जरूर लेती है। गाड़ी वाला भी है, महीने 2 महीने में गाड़ी चलाकर इधर उधर चला जाता है, नहीं तो गाड़ी भी खराब हो जाती है। मकान भी है तो उसमें चौकीदार रख करके साफ सफाई करवाते रहते हैं कि ये मकान में गंदगी ना हो जाए। इसी प्रकार हमारे पास सम्यक दर्शन जैसे तत्व को उपलब्ध और प्रकट करने की ताकत है। इसलिए अच्छा कहते हैं, ताकत लगाते रहो, पीपी मशीन की तरह लगाते रहो, कभी ना कभी तो लहर आएगी और अपन अपनी गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं अनेक कारण है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के। क्या कहा? हाथ जोड़कर बोलो। अनेक कारण, एक नहीं है। कितने कारण है? अनेक कारण है। आपसे मैं एक प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति पीड़ा में है, दुख में? क्या में है? दुख और पीड़ा में है, शरीर में कष्ट दे रहा है, वेदनी है या किसी प्रकार का कष्ट है, तो क्या उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा? बताओ, होगा? कैसे होगा बताओ? जिसको वेदनी है, असाता वेदनी लगा हुआ है, उसको भी सम्यक दर्शन होगा। जिसकी आंख नहीं है उसे भी सम्यक दर्शन होगा। जिसके मुख नहीं है उसे भी सम्यक दर्शन होगा। जिसके पैर नहीं है उसे भी सम्यक दर्शन होगा। शरीर से सम्यक दर्शन नहीं होता, भावनाओं से होता है। आप ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं पैसे वाला नहीं हूं। आप ये मत सोचो मैं बिल्डिंग वाला नहीं हूं। भावना तो है, थोड़ी थोड़ी भावना इकट्ठी करिए कि भावना ही आपको भवों को नाश कर देगी। आचार्य भगवान कहते हैं वेदना होने से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या कह रहे हैं? वेदना होने से भी क्या हो जाता है? संतोष जी, सम्यक दर्शन हो जाता है। जिन बिंब के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। जिन बिंब मतलब भगवान। इसलिए तो हमारे यहाँ अच्छे भैया क्या बताया गया? प्रतिदिन भगवान के दर्शन करो। क्या कहा गया? प्रतिदिन भगवान के दर्शन करो। यहां तक कि शास्त्र पढ़ने से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। सुधीर भैया, क्या पढ़ने से? शास्त्र का मतलब प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। ये जो 4 अनुयोग है, इनका स्वाध्याय करने से भी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन। क्या हो जाता है? हाथ जोड़कर बोलो, सम्यक दर्शन। आचार्य भगवान कहते हैं धवला जैसे महान ग्रंथों में यहां तक लिखा है कि भगवान के दर्शन करने मात्र से कठिन कर्म भी हमारे टूट करके बिखर जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत भगवान के दर्शन करने में, इसलिए तो उसका नाम दिया सम्यक दर्शन। क्या दिया? आपने रामायण देखी होगी, कितने लोगों ने देखी बताना? टीवी पे कितने लोगों ने देखी? सबने देखी। पुस्तक में कितने लोगों ने पढ़ी? पद्म पुराण ग्रंथ है हमारे यहाँ, जिसे कहते हैं जैन रामायण। क्या कहते हैं? जैन रामायण। उसमें सारा विवरण रामायण का दिया है। 1000 पेज होंगे रामायण में। 1000 पेज। कितने पेज? छोटे छोटे बच्चे बताओ। 1000 पेज हो गए तो 750 रावण का विवरण दिया है। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, पंडित था, विद्वान था, 500 सिद्धियां उसके पास थी, अर्ध चक्रवर्ती था, सोने की लंका में रहता था। अनुभैया कौन? रावण। रावण जैसा भक्ति करने वाला, रावण जैसी श्रद्धा रखने वाला, रावण जैसा मुनि भक्त इस धरती में दूसरा कोई नहीं हुआ। इतना गजब का उसका
क्या था? पुण्य था, नसीब था। गलती एक हो गई, इस कारण से वो बदनाम हो गया। अब महानुभाव, मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आप ये सोचते हो कि द्रव्य चढ़ाने वाला ही सम्यक दृष्टि है या द्रव्य धोने वाला ही सम्यक दृष्टि है या धोती दुपट्टा पहनने वाला सम्यक दृष्टि है, हमारे यहाँ रावण का कितना बड़ा पदक पुराण प्रतिमा योग ग्रंथ में उदाहरण आया। रावण भगवान शांतिनाथ की भक्ति कर रहा था और भक्ति करते करते महानुभाव वीणा लेकर के बजा रहा था, ना वो द्रव्य चढ़ा रहा था। पंकज भाई, क्या कहा मैंने? द्रव्य नहीं चढ़ा रहा था, अभिषेक नहीं कर रहा था, आहार दान नहीं दे रहा था, स्वाध्याय नहीं कर रहा था, वो तो सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहा था। वीणा के तार थे, बजाता गया बजाता गया बजाता गया और अचानक से वीणा का तार टूट गया और टूटते उसने अपने हाथ की नस निकाली और उसको बांधा और फिर वीणा बजाता रह गया। इतना करने मात्र से उसे सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया? उसकी अगाढ़ श्रद्धा, अगाढ़ भक्ति उसको आने वाली 24 में भगवान बना रही। यही भक्ति तो आपको पंचगणत में करना है। लाखों रुपए देने वाला व्यक्ति, करोड़ों रुपए की मूर्ति बनाना वाले व्यक्ति अहंकार के कारण नाभि तक चल आ पाया। कहां तक आया? कहां की बात चल रही है? गोमटेश्वर बाहुबली। कितनी विशाल प्रतिमा, बनाने वाले ने बनाया, लेने वाले ने लिया और उसका महोत्सव रखा गया। लाखों लोग उस मूर्ति को देखने आए। इतनी सुंदर मूर्ति, अजूबा, बिल्कुल सातवां अजूबा ऐसा मूर्ति बाहुबली भगवान गोमटेश्वर में विराजमान है। उसको रात के अहंकार था कि देखो मैंने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है, पहला अभिषेक मैं करूंगा। मैं सबदा गया ना, बस जल डालता गया, नाभि से नीचे जल नहीं है। और एक बुढ़िया आई, नरेठी, जो नरियल की आधी कुप्पी जैसी होती है, उसमें जल लाई और भीड़ में से उसने डाला तो वो जल श्रद्धा के चरणों को भी छू करके पवित्र हो गया। कितनी विशाल प्रतिमा, और इतना सा जल डाला कि सीधे अंगूठे तक वो जल आ गया। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान पर श्रद्धा रखोगे, गुरुओं पर श्रद्धा रखोगे तो मानव सारा काम आपका सिद्ध हो जाएगा। हम लोग के पास क्या है? ना पैसा है, न मकान है, न जमीन है, न जायदाद है, न मठ है, न आश्रम है क्या? सिर्फ श्रद्धा तो है। इसी श्रद्धा के कारण देखिए हम कहीं भी चले जाते हैं, लोग हमारी श्रद्धा को देखकर, हमारे सम्यक दर्शन को देखकर, हमारा सम्यक ज्ञान को देखकर, हमारे सम्यक चारित्र को देखकर हमारे चरणों की पूजा करते हैं। कितने रुपए की बोलियां लगती हैं चरणों पर जल डालने की? लाखों करोड़ों की। हाथ पर जिनवाड़ी देने के लिए, इस पिछी कमंडल को भेंट करने के लिए, घरों पर देने के लिए कितने लोग लालच रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को अपने जीवन का गहना बना लिया। और आपने कौन सा गहना बनाया? 1 लाख 2 लाख रुपए का सोना लाया और उसको सबसे अच्छा समझ रहे हो। आचार्य कहते नहीं, वो सब चीजें यही धरी रह जाएंगी। हमारे साथ हमारा सम्यक दर्शन चला गया तो इस भाव से उस भाव, उस भाव से ना जाने कितने भाव आपको भटकाने से रोक देगा। और ये सब चीजें आपको रोकेंगे नहीं, ये भटकाती ही चली जाएंगी। इसलिए आचार्य यहाँ कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने से निकाचित जैसे कर्म भी क्या हो जाते हैं? ढीले पड़ जाते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं बताइए? जोर से बोलो। पार्षद जी हाथ जोड़कर बोलो। 8 प्रकार के। ये तो सबको मालूम है, ये तो भेद है 8 प्रकार के। कर्म कितने प्रकार के होते हैं मालूम है? 1 प्रकार। कर्म कितने प्रकार का? 1। जैसे पेड़ होता है 1, ऐसे ही कर्म कितने होते हैं? 1। उसकी शाखाएं 8 बन गई। कितनी बन गई? 8। आचार्य वरुण कहते हैं जैसे 11 वर्णी, 10 वर्णी, मोहनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इस प्रकार की ये 8 भेद बन गए। कर्म कितने हैं? 1। भेद कितने हैं? 8। और आचार्य कहते हैं और 8 के भी भेद करो तो 48। कितने भेद?
48 और भी भेद करो तो 3 लोग 14 राजू प्रमाण कर्म ठसाठस भरे हुए हैं। कौन कौन से कर्म की आप चर्चा करोगे? कर्म भोगने पड़ते हैं, माफ नहीं होते। एक साइकोलॉजी बना दी जाती कि आपने प्रायश्चित ले लिया, थोड़ा सा आपको मन में ये लगेगा कि चलो हमने पाप किया, हमारा प्रायश्चित हो गया, लेकिन कर्म नहीं छूटा। कर्म तो निकलेगा, अभी नहीं तो कभी। समझ रहे हैं? इसलिए कर्म कितने प्रकार के? मूल में 1, वैसे 8 और वैसे 48 और वैसे 14 राजू प्रमाण। जैसे कोई व्यक्ति नदी पर गया और वहां जाकर अपनी धोती पहनी थी और उसमें जाकर रेत में बैठ गया और खड़ा हुआ तो रेत चिपक जाएगी, कितने देर तक रहेगी बताइए? जैसे झड़ाओगे झड़ गया। वही धोती वाला थोड़ा आगे जाए और उस तालाब या नदी में कीचड़ हो, उसमें बैठ जाए। अच्छे भैया, पहले रेत में बैठे, झड़ाया और अपनी धोती साफ और कीचड़ में चले गए संतोष जी, तो धोना पड़ेगा तब जाकर होगी साफ। और वही व्यक्ति धोती पहनकर टावर में बैठ जाए। सुधीर जी, धोती फट जाएगी, डामर नहीं हटेगा। कर्म वही है, जैसे भाव से बांधोगे वैसे वो कटता है। हल्के से भाव थे तो धोती रेत में थी, झड़ाई और समाप्त हो गया। थोड़ा ज्यादा कठिन भाव से बांध लिया तो कीचड़ में गए, धोना पड़ेगा, दूसरे दिन सूखेगी तब जाकर पहनेंगे। और कर्म कुछ ऐसे होते जो एक बार बंध गए तो ना जाने कितने भाव तक भटकाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, तब जाकर वो डामर की तरह होते। धोती भी फट जाती है लेकिन कर्म कभी हटते नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवान का दर्शन पूजन पाठ ये सुंदर अवसर, सबसे बड़ा अनुष्ठान किसको कहते हैं बताइए? सुनील चाचा बताइए, सबसे बड़ा अनुष्ठान किसको कहते हैं? अपने जैन दर्शन का पंचकला उत्सव, 1000 किलोमीटर दूर आते हैं। क्यों? जीता जागता सम्यक दर्शन तत्व प्रकट हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जब भगवान को दीक्षा के भाव होते हैं, सारा माहौल गंभीर हो जाता है, अश्रुधारा निकलने लग जाती है, करुण पुकार निकलने लग जाती है और तीर्थंकर वैराग को धारण करते हैं। सबसे ज्यादा कर्म निर्जरा का कारण वही होता है। और आपको लगता है कि बताओ क्या गजब की दीक्षा है, वाह आनंद आ गया। दूसरे दिन केवल ज्ञान और तीसरे दिन मोक्ष, और मोक्ष को देखकर लगता है कि वाह अगर हम भी भगवान होते तो हमारा भी निश्चित ही निर्वाण और मोक्ष हो जाता। इसीलिए क्या करना चाहिए? ये पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव हिंदुस्तान के किसी कोने में, मैं तो साधु हूं, आप तो श्रावक है, हमारे लिए भी कह दिया गया अगर कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर भी दिगंबर साधु हो, कितने किलोमीटर? 100-200 किलोमीटर की दूर कोई हो, और 100 योजन कहा गया 1800 किलोमीटर। कितने? 100 योजन का मतलब 1800 किलोमीटर एवरेज में मान लो। 1800 किलोमीटर दूर कोई साधु को खबर मिल जाए कि उपाध्याय वैष्णव सागर जी मुनि सुब्रतनाथ भगवान का पंचकला कर रहे हैं, तो वो सिर पर का इंतजार ना करे। यतीन्द्र जी आएंगे, संतोष जी आएंगे और सिर पर चढ़ाएंगे, सुधीर जी आएंगे, बैठ बाजा बजाएंगे, तब मैं जाऊंगा, मेरा फोटो लगेगा। नहीं, इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है जिसमें 1800 किलोमीटर दूर से साधु को कह दिया कि तुम भी बिना निमंत्रण के आ जाओ, क्योंकि ऐसा अनुष्ठान जीवन में दोबारा कभी देखने नहीं मिलता। निर्गत साधु के लिए कहा। और हम कौन हैं? हम कौन हैं? श्रावक हैं, गाड़ी में बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। पहले जब पंचकला होता था तो लोग 5 दिन के लिए अपना भोजन पानी बोरिया बिस्तर लेकर के पहुंचते थे, उसी पंडाल में रहते थे, वही अपना कार्यक्रम किया, देखा और घर पहुंच गए।
पूरा का पूरा समय प्रतिष्ठाओं के लिए दिया जाता था। लेकिन आज आधुनिक युग है, सारी व्यवस्था आपकी बनाई जाएगी, फिर भी ये महिलाएं गर्मी है, सारग है, स्कूल है, और कहीं तुम्हारे भैया की शादी होती तो मां, सास कब्र में पैर लटके, ससुर के हाथ पैर कपड़े, उस बुजुर्ग माता पिता से भी आप कहते हो सुनो भैया की शादी हुई, हम तो जाएंगे, तो मरो सो मरो। दुकान पड़ी है, दुकान खुली पड़ी है, हस्बैंड से भी कहते सुनो हमारी बहन की शादी है, चाहे कुछ हो जाए तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। और बच्चे भी पिताजी से कहते देखो मामा मौसी की शादी है भैया, हम एक दिन पढ़ाई लेट कर लेंगे, एक दिन स्कूल गैप करें, हम तो जाएंगे। ऐसे भाव जब पंचकलड़ के प्रति होते हैं ना, तब हमें किसी के सामने मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पवित्र भाव के साथ किया हुआ पुण्य ही महानुभाव लौट कर हमें मिलता है, और वो हमें पुनर्जीवित बनाता है। इसलिए तो आपसे कहा कि कोई कहे अरे सारा है, बोला शादी दोबारा हो सकती है, पढ़ाई दोबारा हो सकती है, स्कूल दोबारा जा सकते हो, लेकिन प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दोबारा कर लोगे? दोबारा सोच सोच कर 2.5 साल लगा दिए। क्या लगा दिए? सोच सोच कर, करके नहीं, सोच सोच कर 2.5 साल लगा दिए। अगर करते तो 25 साल निकल जाते। ले देकर के बड़ी मुश्किल से 12 साल के बाद तो मौका मिला था कि भगवान मुनि सुब्रतनाथ को सूरमन देने का। अब उनके साथ 28-31 भगवान की प्रतिष्ठा का अवसर मिल रहा है। इसलिए 6 जुलाई से होने वाले अनुष्ठान के लिए अपना मन बना के रखना। क्या बना कर रखना? आप अपना मन बना कर रखना, अपने आप भाव बना कर रखना, अपने पवित्र भावों के साथ, पवित्रता के साथ मन मुताबिक काम करना। 1000 काम छोड़ करके उस प्रतिष्ठा को मत छोड़ देना, क्योंकि सौदा में दिल्ली का, कहां का? माता पिता कहां के? आगरा के। सौभाग्यवती कहां की? आगरा की। ध्वजारोहण करता कौन? आगरा के। भोजन के व्यवस्थापक कौन? सिकवाबाद, फिरोजाबाद और आगरा के, कुंडला के, और भी बहुत सारी चीजें सब बाहर की आ गई। कुबेर इंद्र कहां का? घिरोर का। ईशान इंद्र कहां का? घिरोर का। महायज्ञ नायक घिरोर का। अब जो बाकी बचे हुए पात्र हैं वो भी घिरोर के बने और भगवान के अनुष्ठान में शामिल हो। घर का प्रोग्राम, घर के अनुष्ठान, आपकी ही दी हुई प्रतिमाएं। जब आपका बेटा होता है तो उसकी शादी में बाजार के लोग आते हैं कि खुद के लोग जाते हैं? बोलो ना, खुद के लोग जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों जाते हैं? कि हमारे बेटे की शादी है, हमारे बेटे का बारात है, हमारे बेटे की लगन है, हमारे बेटे का बलुआ है, तो अपने घर के लोग सबसे पहले तैयार होते हैं। इसी प्रकार जब घिरोर का प्रचरण हो तो बच्चा अगर गोद में भी है तो उस बच्चे को कान में बोलो बेटा 10 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे भगवान की भक्ति के लिए जाना है। हो सकता है जिंदगी में दोबारा मिले ना मिले, हो सकता है आप बहुत अच्छे से सोच रहे होंगे कि महाराज जी रोज कहते हैं कि हो सकता है ना मिले, हो सकता है ना मिले, और जिस दिन ना मिलेगा तो ये शब्द तुम्हें अपने आप याद आएंगे कि हाँ महाराज जी बोल कर गए थे नहीं मिलेगा। देखो मैं पूरी तैयारी करके बैठी और मेरा ऐसा समय आ गया कि मुझे मौका नहीं मिला। इसलिए भगवान से विनती करो, एक एक मंत्र की जाप करो और भगवान के अनुष्ठान में शामिल हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। अपने यहाँ पचकड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, उसके साथ ही साथ सहयोग ऐसा मिलता चला जा रहा है। जब पुण्य कमाने का मौका होता है ना तो अपने आप सारी व्यवस्था मिल जाती है। आए अपन भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने। पीछे सबसे पुराना मंदिर आपके यहाँ कौन सा है? आदिनाथ भगवान का जिनालय है। उस आदिनाथ भगवान के जिनालय में दो नवीन वेदिका बन रही है। क्या बन रही है? पहले वो वेदिकाएं सही नहीं बनी थी, अब वो सही बन गई है और काम चालू हो गया है। उस वेदिका के ऊपर भी शिखर बनकर तैयार होगा।
और देखिए इसी पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो 6 तारीख से होने वाला है, 6 जुलाई से, उसमें उन दोनों वेदिकाओं की भी प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, सोना और सोने पे सुहागा, पुण्य मिला और पुण्य से भी पुण्य मिल गया। अब अलग से वेदी प्रतिष्ठा नहीं कराना, अब अलग से इंद्र इंद्राणी नहीं बनना, अब अलग से पंडित या विद्वान या साधुओं को नहीं बुलाना। कल सुबह ठीक 7:12 पे, कितने बजे उठ जाओगे? हैं? कहीं लंदन में तो नहीं रहते? कहाँ रहते हो? हाँ, शिखर का पूजन जिसने देख लिया वो खुद शिखर तक पहुंच गया, ऊंचाइयों तक पहुंच गया। मैंने अपने जीवन में 265 शिखर बनवा लिए। कितनी? तुमने कितने बनवाए? 10-20 बनाए होंगे, तभी तो कह रही हूं हम पंचकड़ा में कच्ची बनेंगे नहीं। एक बात बता, मुर्गा पाग नहीं देगा तो क्या सवेरा नहीं? जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनको भी खिलाने वाले नहीं होते। तो पैसे पे और शरीर पर गर्व मत करो, 1 मिनट में सत्यानाश हो जाता है। 1 मिनट में कदम रखते ही पुण्य बढ़ जाता है, कदम निकलते ही दुर्भाग्य आ जाता है। इसीलिए महानुभाव, कल का सुबह 7:12 पे शिखर, दो शिखर के शिलान्यास है, वो दोनों शिखर के शिलान्यास हो जाएंगे। उसके बाद मंगल प्रवचन होंगे और प्रवचन के बाद बाहर चल गया, लेकिन शिखर बन जाएगा, वेदी बन जाएगी। 6 तारीख से उसकी भी प्रतिष्ठा इसी पंचकड़ा में एक साथ हो जाएगी। पंडित विद्वान होंगे, हम सब होंगे, इंद्र नानी बनकर उसकी प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। 6 जुलाई से होने वाले 10 जुलाई तक पंचकड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव के मुनि सुब्रतनाथ के जीवन काल की सारी घटनाएं, रामचंद्र जी भी होंगे। कौन होंगे? रामचंद्र जी होंगे, हनुमान होंगे, सुग्रीव होंगे, लक्ष्मण होंगे, सीता होंगे। ये सारे किरदार आपको ही बनना है और वहां पर सारा चित्रण आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में ही पूरे रामचंद्र जी हुए, लक्ष्मण हुए, अपने कामदेव हनुमान हुए, सभी हुए। तो सारा चित्रण नए तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ